ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। विषय मन के स्वरूप का विवेचन, मन एवं मन कल्पित दृश्य जगत की असत्ता का निरूपण तथा महाप्रलय काल में समस्त जगत को अपने में लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं और वे ही सबका मूल हैं, इसका प्रतिपादन। व्याख्यान इस प्रकार। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवान, मन का स्वरूप कैसा है? यह मुझे स्पष्ट रूप बताइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी का विस्तार करता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सुनो, मैं तुम्हें मन का रूप बताता हूँ, स्वरूप बताता हूँ। जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई दृष्टि गोचर नहीं होता, उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्प मात्रक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता। यह जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से ही उत्पन्न हुआ है। मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है। हे रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझो। जैसे द्रव रूपता से जल का भेद नहीं है और जैसे वायु चेष्टा या गतिशीलता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है। प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि जो संकल्प है वही मन है। मन को संकल्प मात्र ही समझो प्रिय श्री राम। वह समष्टिगत मन ही पितामह ब्रह्मा है। अतिवाहिक देह रूपी ब्रह्मा को लोक में समष्टिगत मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ। यह बात आगे चलकर फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे चपलता वायु का स्वभाव है, और जिस प्रकार द्रवीभूत होना जल का स्वभाव है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव ही विद्यमान है। जैसे सुवर्ण में बाजूबंद और कटक कुंडल आदि की स्थिति है, जैसे मृग तृष्णा नदी में जल की स्थिति है, और जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, उसी प्रकार दृष्टा दृश्य की स्थिति मानी गई है। अर्थात जैसे उपयुक्त वस्तुएं अपनी अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार दृश्य से दृश्य की पृथक सत्ता नहीं है। दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में बलात् दृष्टपन का अभाव प्राप्त होता है, उसी को तुम असत के बाधित होने से सन्मात्र चिन्मय रूप अवशिष्ट हुए आत्मा का यह केवल्य समझो। जब चित आत्मा के केवल्य के बोध से तदाकार हो जाता है,
तब उसकी राग द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती हैं। जैसे हवा के ना चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशय आदियों में लहरें का उठना बंद हो जाता है। दिशा, भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के ना रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, उसी प्रकार तीनों लोक, तू और मैं इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता ना होने पर शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्मय दृष्टा का केवली भाव केवल्य ही रह जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने